दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद फैद पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का नया क्लास। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चला जाए अपने क्लास पर। तो देखिए, एक पॉइंट को याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में जो प्रजातियां थी, सिंधु सभ्यता की प्रजातियां, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई गई हैं। तो पहला हमारी जो प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। दूसरा हमारा प्रजाति कौन था? तो अल्पाइन। कौन था? अल्पाइन। तीसरा था मंगोलायड। चौथा था भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये सबसे ज्यादा था सिंधु सभ्यता में, भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसको लिख लीजिएगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन प्रजाति था? भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो पिछले वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था उसके बारे में टोटल जानकारी दे चुकी हूँ। तो आज मैं आगे बढ़ती हूँ मोहनजोदड़ो पर। सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। आज पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो। कहीं कहीं मोहनजोदाड़ो भी देखने को मिलता है, तो वही नाम है, एक ही नाम है, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधी भाषा का शब्द था। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? सिंधी भाषा का शब्द था। सिंधी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता था मृतकों का टीला। अर्थ क्या होता था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी।
1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये स्थित कहाँ है? सिंधु नदी पर स्थित था ये, पाकिस्तान में। सिंधु नदी पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहा? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। कहाँ स्थित था? तो सिंधु नदी पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित था। और यह सबसे जनसंख्या वाला नगर था। इस पॉइंट को लिख लीजिए, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर था। जनसंख्या वाला नगर था। आगे और टॉपिक इस बारे में जान लीजिए, इसके मोहनजोदड़ो के जो टॉपिक है आगे। यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? तो सबसे बड़ा इमारत मिला है। सबसे बड़ा इमारत कौन था? तो विशाल अन्नगार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये इमारत था। कौन? विशाल अन्नगार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन था? तो विशाल अन्नगार, जहां पर अन्न रखा जाता था। और यहां से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, विशाल स्नानागार। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था ये। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल। मलेरिया का साक्ष्य, इसको एकदम अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मलेरिया का साक्ष्य हमारा कहां से मिला है? सबसे पहले तो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला है नटराज की मूर्ति। नटराज या दाढ़ी वाले बाबा। दाढ़ी वाले देवता, इनको बोलिए ऐसे। या तो पशुपति, तीनों बात एक ही है। पशुपति की प्रतिमा मिली है। कांसे की नर्तकी भी यहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी
नृत्य करते हुए ये नर्तकी मिली है। ये किस विधि के द्वारा बनाई गई थी? तो विधि इसका लिख लीजिएगा। मोम विधि के द्वारा ये नर्तकी बनाई गई थी कांसे की। किस विधि द्वारा बनाई गई थी? तो मोम विधि। इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वॉक्स मेथड। सर्वाधिक मोहरें यहीं से मिली है। सर्वाधिक मोहरों का प्रयोग कहाँ हुआ था? मोहनजोदाड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है। स्वास्तिक स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदाड़ो से ही मिला हुआ है। उसके बाद है प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य। कुआं का साक्ष्य प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य भी मिला है। पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास ये सभी साक्ष्य हमारे कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। एक पॉइंट पे और ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी किसके द्वारा बनाई गई थी? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की मोहरें किसके द्वारा बनाई गई थी? निर्मित किसके द्वारा की गई थी? तो सेलखड़ी से बनाई गई थी। सेलखड़ी किसको बोलते हैं? चीनी मिट्टी को। और चांदी किससे निर्मित होती थी? सेलखड़ी। सेलखड़ी को ही चीनी मिट्टी कहते हैं, प्लस चांदी। मोहरे का आकार कैसा होता था? इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहरे का आकार मोहरे का आकार कैसा होता था? तो आयताकार, वृत्ताकार, दूसरा हमारा हो जाएगा वृत्ताकार, तीसरा वर्गाकार। वर्गाकार सबसे ज्यादा था। वृत्ताकार, तीसरा वर्गाकार। ये वर्गाकार सबसे ज्यादा बनाई जाता था, सबसे ज्यादा ये वर्गाकार। एक पॉइंट पे और ध्यान दीजिएगा,
एक पॉइंट पे और ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मोहरे कहाँ मिली है? तो हमने अभी पढ़ा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है सबसे ज्यादा मोहरे। इसको नोटेड पॉइंट कीजिएगा। सबसे ज्यादा मोहरे मिली हैं कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो। दूसरा नोटेड पॉइंट लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अभिलेखित मोहरे, सबसे ज्यादा अभिलेखित मोहरे। तो ये हमारा मिल रहा है हड़प्पा से। ये कहां से मिला है? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा था। फारस की मुद्रा कहां मिली है? मुद्रा से जितने भी पॉइंट, मोहरे का मतलब पैसा मतलब मुद्रा, फारस की मुद्रा फारस की मुद्रा हमारा लोथल से मिला हुआ है। आगे पढ़ेंगे इस बारे में, लोथल के बारे में भी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ा। आगे देख लीजिए, आई होप कि यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है चंदू हुदुड़। तीसरा क्या हुआ? चंदू हुदुड़। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में था। कहां स्थित था? सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंधु नदी के किनारे। कहां स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार। कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। उसके बाद 1935 ईस्वी में मैके ने उत्खनन किया। उत्खनन किसने किया? मैके ने 1935 ईस्वी। इसे औद्योगिक नगर कहा जाता था। इसे औद्योगिक नगर कहा जाता था। इसे औद्योगिक नगर कहा जाता था क्योंकि यहाँ मणकी बनाने के कारखाने थे। लिख लीजिएगा क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ
मनके बनाने के कारखाने थे। मनके का मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की जो भी वस्तुएं थी उन्हें मनके कहा जाता था। मनके बनाने के कारखाने। यहां से क्या साक्ष्य मिला है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत मतलब घेरा नहीं गया था दुर्ग के द्वारा, दुर्गीकृत नहीं था। यह दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। तो यहां से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य मतलब मेकअप के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रशासन जैसे में क्या क्या मिला है, यहां से लिपस्टिक, क्या मिला है, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, कंघी किसके द्वारा बनाया गया था, तो हाथी के दांत से। कंघी किसके द्वारा निर्मित था, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाथी के दांत से निर्मित। और यहां से दूसरा साक्ष्य मिला है, वक्राकार ईंट। क्या मिला है, वक्राकार ईंट। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं। और यहां से एक और साक्ष्य मिला हुआ है, तीसरा लिख लीजिएगा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। तो यहाँ से सौंदर्य प्रशासन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या क्या मिला है, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी जो हाथी के दांत से निर्मित था, और दूसरा हमारा वक्राकार ईंट था, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा। अगले पॉइंट पर चला जाए। अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है लोथल। चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लोथल। ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। स्थित कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में।
भोगवा नदी के किनारे कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर। खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं उस बारे में लिख लिया जाए। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पहला लिख लीजिए। मानव निर्मित बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा कहते थे, बंदरगाह। गोदीवाड़ा का साक्ष्य। फारस की मुद्रा। दूसरा हमारा क्या मिला है? फारस की मुद्रा, फारस की मोहरे या मुद्रा। धान की भूसी। बाजरा, यहाँ पे बाजरा का भी साक्ष्य मिला है। सबसे पहले बाजरा। शतरंज का खेल, ये इंपॉर्टेंट है। शतरंज का खेल याद रखिएगा। कहां से मिला है? हमारा लोथल से। शतरंज का खेल। हाथी के दांत का पैमाना। छुआ क्या है? हाथी के दांत का पैमाना। एक यही है लोथल, जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, उसका दरवाजा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसका दरवाजा मेन सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन यही एक था जिसका मुख्य सड़क के ओर दरवाजे खुलते थे। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोटेड पॉइंट बनाकर लिखिएगा। यहाँ के घरों के दरवाजे, यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। बाकी जितने भी थे मुख्य सड़क की ओर नहीं थे, लेकिन इसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर थे। यही एक अपवाद था, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो हमारा लोथल हो गया। आगे पढ़ेंगे कालीबंगा। पांचवा हमारा क्या रहने वाला है? कालीबंगा। जिसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां।
इसकी खोज करता कौन थे? तो खोज किए थे अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। कब किए थे? 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी। स्थित कहाँ है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। स्थित कहाँ है ये? हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ कहाँ है ये? राजस्थान। किस नदी पे स्थित है? तो घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी कहते हैं वर्तमान में। घग्गर नदी पर यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो दाह संस्कार के साक्ष्य पहला लिख लीजिएगा यहाँ पर। दाह संस्कार के साक्ष्य। दूसरा, हवन कुंड के साक्ष्य। अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। चौथा मिला है हमारा जुते हुए खेत का साक्ष्य। खेत का साक्ष्य। पांचवा मिला है हमारा लकड़ी के हल। मिट्टी के हल बनवाली से मिले हैं, जो हरियाणा में स्थित है। बनावली के बारे में आगे पढ़ेंगे। लकड़ी के हल, अलंकृत ईंट। छवा हमारा अलंकृत ईंट, मतलब सजाया गया ईंट यहाँ पे मिला है, अलंकृत। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आगे पढ़ेंगे हम धौलावीरा छुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। आगे देख लिया जाए। छुआ हमारा रहने वाला है धौलावीरा। ये स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। खोज
खोजकर्ता जगपति जोशी। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। ये किस नदी पे स्थित है? मानसर और मानहर नदियों के बीच स्थित है। मानसर और मानहर। नदियों के बीच सिंधु सभ्यता का भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला हड़प्पा, ये कौन सा? दूसरे नंबर पे है सबसे बड़ा नगर सिंधु सभ्यता का। तो याद रखिएगा, यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यह एकमात्र नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था। बाकी जितने भी थे 2 टीले में विभाजित थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, लेकिन यह एकमात्र था जो कि 3 टीलों में विभाजित था। ये आरपीएफ एग्जाम जो 2025 में हुआ, ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यह एकमात्र नगर था इसको आईएमपी रखिएगा, ये रेलवे में पूछा है, आरपीएफ में। यह एकमात्र नगर था जो 3 जिलों में विभाजित था। कौन कौन? तो पहला पूर्वी टीला, मध्य टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और तीसरा हमारा मध्य टीला बीच में रखिए। मध्य टीला, तीसरा हमारा हो जाएगा पश्चिमी टीला। यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मिले हैं जलकुंड और जल निकासी के साक्ष्य, मतलब यहाँ पे नाली बनाया गया था जो काट के निर्मित थी। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, जलकुंड और जलकुंड मतलब स्विमिंग पूल। उस टाइम भी स्विमिंग पूल था और गाना बहुत चला है, सुने होंगे आप लोग, स्विमिंग पूल वाला। और जल निकासी के साक्ष्य, यहाँ पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, क्रीड़ा स्थल। स्टेडियम
नोटेड पॉइंट डालिएगा। इस 40वां यूनेस्को धरोहर में घोषित किया गया है। इसे 40वां, अगले पेज पे लिखा जाए इसको, इसी में का है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसे 40वां यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। किसको? धौलावीरा को। इसे 40वां यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। दो 2021 में कब किया गया था घोषित? तो 2021 ईस्वी में, लिख लीजिएगा 2021 ईस्वी में। फिर अब तक कितने हैं? तो अब तक 42। भारत में कितने यूनेस्को में शामिल हुए हैं? भारत के कितने स्थल? तो 42 स्थल। दो 2021 तक तो 40 था, लेकिन 2024 में 2 जोड़ा गया है, उसको देख लीजिएगा। 42 स्थल यूनेस्को में शामिल है भारत के। दो जोड़ा गया 2024 में। कब जोड़ा गया? 2024 में। 2024 में जोड़ा गया है 2। कौन कौन है दोनों? पहला है होयसला मंदिर, होयसला का मंदिर कर्नाटक में जो है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक। और दूसरा शांति निकेतन, और दूसरा शामिल किया गया 2024 में शांति निकेतन को, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में है। किसके द्वारा बनाया गया था? सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बनाया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये करेंट हो जाएगा। 2024 में 2 यूनेस्को में शामिल किया गया, होयसला का मंदिर और शांति निकेतन, जो कि कोलकाता में है। और 40वां हमारा कौन है? तो धौलावीरा। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अब 7वां पॉइंट देख लीजिए, बनावली। 7वां हमारा क्या रहेगा? बनावली। सातवां स्थल सिंधु सभ्यता का हमारा बनावली। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो आर.एस. विठल शाह। खोजकर्ता कौन है? आर.एस. बिष्ट शाह। आर.एस. बिष्ट शाह स्थित है हरियाणा। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये खोजकर्ता है, यहाँ पे लिख लीजिए खोजकर्ता।
स्थित कहाँ है ये? हरियाणा। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं तो लिख लीजिए। यहाँ से मिट्टी के हल, मिट्टी के हल मिले हैं। और क्या मिले हैं? उन्नत किस्म की जौ, उन्नत किस्म की जौ। उन्नत किस्म की जौ। अब आगे पढ़ेंगे। अब छोटा छोटा टॉपिक, इसके बारे में इतना ही पूछता है, ज्यादा डीप नहीं जाता। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। आलमगीरपुर, सिंधु सभ्यता में ही स्थित आलमगीरपुर ये स्थित था मेरठ, यूपी में। हिंडन नदी पर, कहाँ स्थित था? हिंडन नदी पर। कहाँ स्थित था हिंडन नदी? इसके खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा। कौन है? जगदत्त शर्मा। इसकी खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? आटा का चक्की मिला है यहाँ से। आटा का चक्की और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक और स्थल के बारे में पढ़ लिया जाए, ये लास्ट रहेगा। 9वां पढ़ लीजिए, सुरकोटदा। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो घोड़े का अस्थि पंजर यहीं से मिला है। यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर। घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ से मिला है। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।